A very good morning to all of you, my dear students of class 9. Welcome you all in our online classes of social science. Dear students, I am trying to make videos for you for your social science study. On this way, we are making video of economics, and we are studying first chapter of economics, the story of village Palampur. Dear students, before starting, one thing I want to say that आपके अंदर में अति प्रचंड ऊर्जा है और भक्ति है। इस ऊर्जा को और अपने अंदर की समुचित भक्ति को काम दो। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आप उत्साही हो, इस उत्साह को प्रकट होने दो। हम हमेशा कहते हैं आप बेस्ट हैं, बेस्ट थे और बेस्ट रहेंगे। मुझे विश्वास है आप अपने सेल्फ स्टडी को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, और जहाँ तक हमारी कोशिश है हम आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना के प्रस्तुत करें ताकि आप चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो। चैप्टर थोड़ी लंबी होने के कारण इसको हम पार्ट में हम बांट रहे हैं। जितनी बार हम वीडियो बनाएंगे हम YouTube में इसको पब्लिश कर देंगे। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम पोस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उसी के हिसाब से आप अपना स्टडी आगे की ओर बढ़ाइएगा। सो डियर स्टूडेंट, let us continue with me. Still now, we had studied the story of village Palampur. We had studied about the introduction of Palampur and some more things about the organization of production and how farming was performing in or how farming was accomplishing in Palampur. We had studied about these all things. Again, we had studied about the land system, agriculture system, how they were using, how they were dividing the lands, how we had studied the story of Gobind, how was the distribution between farmers, land was distributed between farmers in Palampur. We had discussed all about these things. So today we will study who will provide the labor. After land, labor and the next necessary factors for production. Labor is the next necessary factor for production. So farming requires a great deal of hard work. Small farmers along with their families cultivate their own field. Thus, they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farms laborers to work on their field. एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो बड़े किसान होते थे या बड़े जो लैंड ओनर होते थे, वो छोटे छोटे किसानों या जिसके पास ज़मीन नहीं थी उनको हायर करते थे। कहने का मतलब जिसके पास थोड़ा सा भी ज़मीन है और अगर उसका फैमिली लार्ज है तो कुछ लोग अपने खेतों में काम करते थे, कुछ लोग दूसरे के खेतों में काम करने के लिए जाते थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं। सो लेबर एक बहुत ही नेसेसरी फैक्टर्स है प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन में हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन का जो काम होता है उसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है।
स्किल्ड हार्ड वर्क या नॉन स्किल्ड हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए लेबर बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। सो आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड in the picture 1.6 and arrange them in a proper sequence। 1.6 पिक्चर, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, you have to identify the work being done on the field। कौन सा काम क्या हो रहा है। यहाँ पर हल से और बैल से जुताई हो रही है, यहाँ पर कुछ लोग धान की रुपाई कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ अनदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्विंग हैं। यहाँ स्प्रे किया जा रहा है पेस्टिसाइड्स, यहाँ पर धान को मिसा जा रहा है, यहाँ पर ट्रैक्टर से जुताई की जा रही है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कम्स अंडर प्रोडक्शन। फार्म्स laborer come either from landless families or family cultivating small plots of land, as I told you right now। Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the land, over the crop grown on the land। कहने का मतलब फार्म्स में कौन काम करते हैं, लेबर कहाँ से आते हैं। पहला बात तो कि जिसके पास ज़मीन नहीं है वो लेबर का काम करेंगे दूसरे खेतों में। दूसरा बात, जिसके पास कम ज़मीन है और अपना काम पूरा हो गया तो दूसरे के खेतों में काम करने के लिए जाएंगे, जिससे उनको कुछ दो पैसा आ सकता है। लेकिन वहाँ पर जो भी खेती होगा, जो भी ग्रो किया जाएगा क्रॉप्स, उस क्रॉप्स पर उसका कोई हिस्सेदारी नहीं रहता है, उसको सिर्फ दैनिक मजदूरी मिलती है काम करने के लिए। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क। जिसके लिए काम करते हैं वो उनको पैसा देता है। वेजेस कैन बी इन केस और इन काइंड ऑफ क्रॉप्स। आप गांव में देखने को मिलेगा आपको, धान का काम किए तो उसके बदले में उसको धान ही दिया जाता है। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अलग अलग जगह पर किसानों का जो श्रमिक लोग हैं उनका जो वेजेस है, जिसको हम लोग उनका श्रम कहेंगे, वो अलग अलग टाइप का होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और खेती पर भी डिपेंड करता है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सॉविंग एंड हार्वेस्टिंग। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. Dala is the landless farm laborer who work on daily basis in Palampur। दाला जो है एक डेली वेजेस में काम करने वाला एक लेबर है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब क्या है, उसको डेली काम खोजने की आवश्यकता है, उसको काम खोजना पड़ेगा डेली। दिस मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 300 रुपीज़ पर डे। ये मार्च 2017 के रूल के हिसाब से एक लेबर को प्रतिदिन 300 रुपया मिलना चाहिए डेली वेजेस के रूप में। दाला गेट्स ओनली 160 रुपीज़। आप देखिए 300 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन दाला को कितना मिलता है, 160 रुपीज़। सो देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर इन पालमपुर। पालमपुर में खेती भी ज़्यादा होता था और वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था फार्म लेबरर के लिए। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। दाला कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर। दाला और रामकली दो
किसान थे जो दूसरों के खेतों में काम करते थे, जबकि 300 रुपया पर डे, 300 रुपीज़ पर डे मिल देना है एक किसान को, लेकिन वे लोग 160 रुपीज़ पर ही काम करते थे। ये बात दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। गरीब लोग थे ना, गांव के सबसे गरीब किसान में से आते थे वो। सो क्या समझ में आया दाला और रामकली के कहानी में? लेट अस डिस्कस। व्हाई आर फार्म लेबरर लाइक दाला एंड रामकली पुअर? दाला और रामकली पुअर क्यों हैं? पहला बात तो उनके पास ज़मीन नहीं है ना खेती करने के लिए, उनको दूसरों के खेत पर ही काम करने के लिए, दूसरों के खेत पर ही काम करना पड़ता था, मजबूर थे वो। दूसरी बात कि देयर वाज हेवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, इसीलिए उनको 300 के बदले 160 रुपये में ही काम गुजरा, मजूरी में काम करना पड़ता था। गोसाईपुर एंड मजौली आर टू विलेजेस इन नॉर्थ बिहार आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 850 हाउसहोल्ड्स इन द टू विलेज। देयर आर मोर देन 250 men who are employed in रूरल पंजाब एंड हरियाणा और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। गोसाईपुर और मजौली दो विलेज हैं नॉर्थ बिहार में, जहाँ पर लगभग 850 घर हैं और 250 मेन जो लोग हैं वो बाहर में काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद वगैरह। सच माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। और ये जो माइग्रेशन है आप अक्सर देखने को मिलेगा आपको पूरे देश में। अब माइग्रेशन क्यों हो रही है? ये इस कारण से, माइग्रेशन होने का कारण क्या है? ये हेवी कंपटीशन ऑफ लेबरर एंड वेजेस, दिस वन। सो why do people migrate? Can you describe why do people migrate from their villages? Can you describe? You have to describe this by your imagination. You just visit, or you just ask to the people, try to get information, gather information about this and make a note of this. The work that the migrants of Gosaipur and Mozoli might do at the place of destination. लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों करते हैं? माइग्रेट करने के पीछे रीज़न क्या होता है? रीज़न नहीं होता है कि या तो जहाँ पर वो हैं, जिस विलेज के वो हैं, वहाँ पर उनको काम नहीं मिल रहा है, पहला बात इनकम नहीं हो पा रहा है, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखते हैं ताकि वहाँ जाके उनको काम मिले। और गांव में अक्सर खेती का काम होता है, और खेती के काम में अगर वेजेस भी कम हो गया तो उसका घर चलाना मुश्किल हो जाता है, और घर चलाना मुश्किल है तो फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना मजबूरी हो पड़ जाता है। नेक्स्ट थिंग, द कैपिटल नीडेड इन farming. We will discuss about the topic the capital needed in farming. You have already seen that the modern farming method requires a great deal of capital. Modern farming में ऐसे ट्रेडिशनल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में आपको मशीनरीज, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स एट्सेट्रा बहुत सारा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। यस, ऑब्वियसली मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। लेकिन कुछ फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? पैसे उधार लेना पड़ता है। They borrow from large farmers. They borrow from large farmers or the village money lenders. जो गांव के जो पैसा देने वाले होते हैं, मनी लेंडर्स, जो पैसा उधार में देते हैं
ब्याज में देते हैं, उसको मनी लेंडर्स कहते हैं। और द ट्रेडर्स, अच्छा ट्रेडर्स कहने का मतलब जिसको वो कृषि करके, उत्पादन करके, प्रोडक्शन करके जिसको वो बेचेंगे, पहले ही उनसे एडवांस में ले लेते थे पैसा। क्यों? क्योंकि उनको अभी प्रोडक्शन करना है और उनके पास पूंजी नहीं है। अब पूंजी नहीं है तो फिर प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो इस केस में क्या होता है, जनरली फार्मर्स दब जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। कारण क्या है? कोई पूंजी वाला उनको पूंजी देता है तो अपने हिसाब से उसको या तो उसका इंटरेस्ट बढ़ा देता है बाद में, या तो उसको उसके हिसाब से रन कराने की कोशिश करता है। हु सप्लाई वेरियस ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशंस, जो कल्टीवेशन का बहुत फर्टिलाइजर्स, सीड्स, मशीनरी ये सप्लाई करते हैं, या तो ट्रेडर्स करते हैं या मनी लेंडर से वो पैसा उधार लेके वो सब अरेंजमेंट करते हैं, या तो कोई बड़ा फार्मर्स जो होते हैं उनसे ये सब अरेंज करना पड़ता है छोटे फार्मर्स को। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। येस ऑफ कोर्स दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। अब ये लोन को वापस उनको चुकाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोन लिए हुए रहते हैं और पूरा नहीं कर पाने के कारण उनको अपना ज़मीन भी गिरवी रखना पड़ता है। लेट अस लुक ए केस स्टडी। सविता इज ए स्मॉल फार्मर। शी प्लान्स टू कल्टिवेट wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizers and pesticide, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. सविता एक किसान है, छोटा सा किसान है जो गेहूं की खेती करने के लिए 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं की खेती करने के लिए विचार करती है, लेकिन उसको फर्टिलाइजर्स और सीड्स के अलावे, पेस्टिसाइड्स के अलावे उनको जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको तैयार करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट ए मिनिमम ऑफ 3000, लगभग 3000 की खर्चा है। सी डज नॉट हैव द मनी, सो सी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। अब उसके पास पैसा तो है नहीं, अब क्या करेगी वो कि तेजपाल सिंह से पैसे उधारी लेने का विचार कर रही है। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 months। 4 महीने के लिए 24% का वो इंटरेस्ट पर वो पैसा देने के लिए तैयार हो गया, विच इज a very high interest rate. Savita also have to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at Rs 100 per day. 100 रुपया पर डे के वेजेस के हिसाब से वो काम करने के लिए भी तैयार हो गई, ठीक है ना, क्योंकि उसको तो लोन वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, उधारी लेगी तो वो उसको चुकाना भी तो पड़ेगा ना। As you can tell, this wage is quite low. Savita knows that she will have to work every hard to complete harvesting on her own field. उसको अपना खेत में भी खेती करना है, and then work as a farm laborer for तेजपाल सिंह। उसको अपना खेत में भी खेती करना है ताकि वो प्रोडक्शन कर सके अपना, और उधारी ली है, उसे लोन में ली है पैसा, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए वो तेजपाल सिंह के खेत में भी काम करना चाह रही है, वहाँ भी काम करना है, मतलब डबल इसको हार्ड वर्किंग करना है। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। अब हार्वेस्ट का टाइम आ गया तो बहुत ही बिजी टाइम होगा, यहाँ भी हार्वेस्टिंग करना है, वहाँ भी हार्वेस्टिंग करना है, दोनों जगह हार्वेस्टिंग करना है। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, अब 3 बच्चे की माँ भी है। सी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सविता एग्रीज टू दिस टफ कंडीशन एज सी नोज गेटिंग ए लोन इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर। अब आप खुद एनालाइज कीजिए, एक गरीब किसान के लिए लोन लेना और खेती करना कितना ही मुश्किल का चीज़ है। परिवार भी चलाना है, परिवार को भी देखना है, अपना खेती भी करना है, लोन में पैसा लिया उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए दूसरे के उसके खेत में भी काम करना है, और हार्वेस्टिंग का टाइम एक टाइम में होता है हार्वेस्टिंग, यहाँ भी हार्वेस्टिंग करना हुआ, कैसे? तो एक गरीब किसान के लिए, एक छोटे किसान के लिए लोन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है।
उसको चुकाना उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट। नेक्स्ट थिंग, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own saving? You shall find answer in our next session. We will discuss this later. देखिए, जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके लिए तो डिफ़िकल्ट का चीज़ है, लेकिन मीडियम और जो लार्ज फार्मर होते हैं वो अपनी खेती के लिए सेविंग तैयार करके रखते हैं, अपना बचत अपना बचा कर रखते हैं ताकि वो उसको खेती में इन्वेस्ट कर सकें। So we will discuss it later. Okay, so let us discuss the story so far. We have read about the 3 factors of production. अभी तक हम जो पढ़े हैं उसको एक बार रिव्यू करते हैं, ठीक है ना। We have read about the 3 factors of production. First thing is what? First is land, labor and capital. And how they are used in farming. Let us fill in the blanks given below. हमने अभी तक लैंड, लेबर और कैपिटल कैसे फार्मिंग में यूज होते हैं ये चीज़ अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, हम लोग डिस्कस किए हैं। यू जस्ट थिंक अबाउट दिस। लेट अस रीड दिस। Among the 3 factors of production, we found that the labor is most abundant factor of production. Yes, of course, very abundant factor of production. There are many people who are willing to work as farm laborers in the village, of course, whereas the opportunities of work are limited. गांव में वर्क अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, जिसके कारण लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। They belong to either landless family or dash. You have to fill this. They are paid low wages and lead a difficult life. So you read these lines and fill in the blanks. When I will prepare for your answer sheet video, on that time we will discuss all about these things. First of all, you have to do by yourself and show me in WhatsApp first. After then I will make correction of this. Next thing we will discuss about sale of surplus farm production. Sale of surplus farm production. जो खेती होती है उससे जो जितना हमको ज़रूरत है उससे जो बचत होता है उसको बेच दिया जाता है, उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। मान लीजिए जैसे किसान ने कोई उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूँ पैदा किया, गेहूँ की कटाई की जाती है और उसका उत्पादन पूरा हो जाता है। किसान गेहूँ का क्या करते हैं, कोई परिवार के खाने के लिए कुछ रख लेते हैं और जो बचता है उसको बेच देते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्रोडक्शन वो करते हैं, कुछ अपना उपयोग के लिए रख लेते हैं यदि उपयोग का वस्तु है तो, और नहीं तो उसको मार्केट में बेच देते हैं, और यदि उपयोग कर रखने के बाद जो बचता है उसको वो मार्केट में बेचते हैं। जैसे धान की खेती करते हैं या गेहूं की खेती करते हैं या कुछ भी करते हैं, खाने भर का अपना रख लेते हैं साल भर का, उसके बाद बाकी को बेच देते हैं, वो उनका सरप्लस होता है। सो लेट अस सपोज that the farmer have produced wheat on their lands using 3 factors of the production. 3 factors of the productions: land, labor and capital. What are the 3 factors of production? Just repeat in your mind. We had discussed already. Okay. The wheat is harvested and production is complete. Okay. What do the farmer do with the wheat? First, they retain a part of wheat for the family consumption and sell the surplus wheat.
small farmer like Savita and Gobind. We had discussed already in this chapter. So Savita and Gobind's son have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. So it is the medium and large farmer. It is a medium and large farmers who supply wheats to the market. जो बड़े और मीडियम कैटेगरी के जो फार्मर्स होते हैं वही सप्लाई करते हैं मार्केट में, और सविता और गोविंद जैसे फैमिली के लोग इसको सप्लाई नहीं कर पाते हैं, वो उसका सेल्फ कंजप्शन के लिए ही यूज करते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत कम है. पिक्चर 1.1 we had seen already. You can see the blue carts streaming into the market, each carrying loads of wheat. एक पिक्चर 1.1 में हम लोगों ने देखा है वो ब्लू कार्ट्स जो है वो मार्केट ले जा रहा है ढोके, ठीक है ना, व्हीट को. द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन एंड सिटीज़. गांव के लोग ट्रेडर्स को देते हैं और ट्रेडर्स को फिर उसको टाउन में बेचने के लिए ले आते हैं. मतलब गांव के लोगों से जो ट्रेडर्स जो है गांव के लोगों से सस्ते में लेता है और उसको फिर महंगे में सिटीज़ में टाउन्स में बेच देता है. तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ surplus of 350 क्विंटल ऑफ wheat फ्रॉम ऑल हिज लैंड. तेजपाल सिंह जैसे हम लोगों ने देखा चर्चा किया था, एक बड़ा फार्मर है. 350 क्विंटल्स ऑफ wheat फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स he produced. He sells the surplus wheat at the रायगंज मार्केट and has good earning. रायगंज मार्केट में वो उसको बेच देता है और उससे अच्छा अर्निंग आता है उसको. What does तेजपाल सिंह do with his earning? अब वो अपना पैसे से क्या काम करता है? अर्निंग तो करता है, उस पैसे से क्या करता है अर्निंग करने के बाद? Last year तेजपाल सिंह had put most of the money in bank account. पैसा कमाने के बाद तो बैंक में जाएगा ना. Later he used the saving for lending to farmers like Sabita who were in need of a loan. कुछ को बैंक में रखा और कुछ को गरीब किसानों में बांट दिया लोन के रूप में. जैसे सविता गरीब किसान थी, उसको लोन के रूप में दिया था तेजपाल ने. He also used the saving to arrange for working capital for farming in next season. और कुछ कैपिटल नेक्स्ट सीजन में खेती करने के लिए बचा कर रखा है. देखो, कमाया सरप्लस से, कुछ बैंक में रखा, कुछ लोन में दूसरों को दिया और कुछ नेक्स्ट सीजन में खेती करने के लिए रखा. बैंक में जो दिया उससे भी इंटरेस्ट कमाएगा, दूसरे को जो लोन में दिया उसमें भी कमाएगा और नेक्स्ट सीजन में जो प्रोडक्शन करेगा उससे भी अर्निंग करेगा. This year Tejpal Singh planned to use his earning to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital. अब इस साल तेजपाल दूसरा एक ट्रैक्टर खरीदने का विचार कर रहा है जिससे कि उसका वो फिक्स कैपिटल के रूप में होगा और उससे उसका प्रोडक्शन और बढ़ेगा. लाइक तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. ए पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल्स फॉर द नेक्स्ट सीजन. Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own saving. Some farmers might also use the saving to buy cattle, trucks, or to set up shops. As well as we shall see, these constitute the capital for non-farm activities. तेजपाल सिंह की तरह दूसरे भी और भी फार्मर्स खेती से जो उत्पादन होता था और सरप्लस होता था उसको बेचते हैं. कमाई का एक भाग को नेक्स्ट सीजन के लिए उन लोगों ने रखते थे.
इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी को बचत व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते थे। कुछ किसान बचत का उपयोग कैटल्स खरीदने के लिए, ट्रक खरीदने या दुकान खोलने आदि में यूज करते थे। इन सब को गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। So dear student, we had discussed today all about the thing of who will provide the labor. What did you understand? Please give me the feedback. तो लेबर कहाँ से तैयार होते हैं, लेबर कहाँ से बनते हैं, लेबर कहाँ से पैदा होते हैं और लेबर कौन देता है, ये टॉपिक आई होप सो you have understood very well. This chapter will be continued in my next video. So that's all for today. Next day, in my next video, we will start non-farming activity in Palampur. In my next video, we will continue with non-farming activity in Palampur. Once again, I want to say that dear student, please concentrate in your study. Wherever we do study or wherever you sit for study with my video, please take a pen and copy with you and sit silently in a place. Wherever you face any problem to understand the topic, please suggest me or please give me feedback. Please send me in WhatsApp your problem. And please subscribe the video for update next one. Thank you very much. Wish you all the best.